जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये सुबह सुबह का आपको दिखा रही हूँ मैं फ्रेंड्स। ये मैं वॉक पे जाने से पहले जितने भी धोने के, कपड़े धोने के, क्लीनिंग के काम होते हैं, आप सभी जानते हैं कि मैं करके जाती हूँ। तो ये पोछा लगाने से पहले मैंने कपड़े भिगो दिए थे और पोछा लगाने के बाद जब मैं नहाने गई थी तो ये कपड़े मैंने धो लिए हैं। ये वही कपड़े हैं जो हस्बैंड के मैं और हस्बैंड सिलने के लिए टेलर को दे के आए थे। तो बाहर से कोई भी कपड़ा आता है, जो चाहे वो रेडीमेड हो या चाहे हम लोग टेलर के वहां से ला रहे हो, बिना धोए नहीं पहनते हैं। और उसके साथ जो आटे का डिब्बा खाली हो गया था वो धो के मैंने नहाते समय ही धो लिया था, वो उल्टा करके रख दिया है। और जो लॉन्ड्री लगाई थी कपड़ों की बाल्टी, वो सीढ़ियों में लाके रख दी है, जिससे कि जब काम वाले दीदी भैया आएंगे तो वो मेरी बाल्टी छत पे रख देंगे। फिर मैं चली गई थी वॉक पे और 7 बजे मैं निकल जाती हूँ और 7:50 या 7:55 या मैक्सिमम 8 बजे तक घर आ जाती हूँ। तो आज मुझसे पहले हस्बैंड घर पहुंचे हुए थे और वो अपने पेड़ों में थोड़ा सा स्प्रे डाल रहे हैं। तो हम दोनों ने उसके बाद 1 कप चाय पी है। उसके बाद हस्बैंड गए थे दूध लेने और मैं आ गई हूँ यहाँ पे स्ट्रेचिंग करने के लिए। तो 8 या 10 दिन हो गए हैं मुझे लगातार स्ट्रेचिंग की। अपना जो रूटीन मैंने अपनाया हुआ है आजकल, उसे बरकरार रखे हुए हूँ मैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा शोल्डर पेन रिड्यूस हो गया है या कम हो गया है। मैं बोलूंगी कि मेरा शोल्डर पेन जो है बिल्कुल खत्म हो गया है। जस्ट 10 या 15 मिनट में अपने शोल्डर की एक्सरसाइज को दे रही थी और मुझे बहुत 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 आराम है। तो जब मेरा शोल्डर पेन कम हो गया है तो अब मैं जो हूँ नी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस को कर रही हूँ, क्योंकि अब ये जो आधा घंटा मैं इधर उधर से खींच तान के निकाल पा रही हूँ एक्सरसाइज करने के लिए, उसको मैं किसी भी कीमत पे गंवाना नहीं चाहती। अब शोल्डर पेन मेरा खत्म हो गया है, ये सोच के मैं ये एक्सरसाइज जो है ये करने का रूटीन खराब कर लूँ, कोई फायदा नहीं है। तो उसी टाइम पीरियड में, उसी स्लॉट में मैंने अपना जो है एक रूटीन बना लिया है कि मैं, अगर मुझे शोल्डर में स्टिफनेस नहीं है तो मैं घुटने वाली एक्सरसाइज कर लिया करूंगी। तो अगर आप भी 40 प्लस हैं या 40 से कम है लेकिन आपके घुटने में हल्की हल्की सी कहना चाहिए चुभन या पेन होने लगा है, तो ये बहुत सही समय है, आप एक्सरसाइज शुरू कर लीजिए। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब जो है हम लोग आलती पालती मार के बैठने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। तो वो स्थिति ना आए और किसी तरीके के स्टूल या हमें पटले की जरूरत ना पड़े, हम आराम से जमीन में बैठ पाएं, वो सिचुएशन बनाने के लिए जरूरी है कि अभी से हम लोग अपना ध्यान रखना शुरू कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल सही उम्र है और हल्का हल्का जो जॉइंट्स में स्टिफनेस है या पेन है वो होने ही लगता है। तो अगर 10 या 15 मिनट भी आप अपने 24 घंटे के शेड्यूल में से निकाल पा रहे हैं अपने लिए तो बहुत अच्छा है। तो है क्या कि अभी मेरा जैसे शोल्डर पेन रिड्यूस हो गया है, तो ये खींचतान करके जो ये मैंने समय निकाल पा रही हूँ मैं बीच में अपना आधा घंटे का स्ट्रेचिंग के लिए, मैं उसे खराब नहीं करूंगी ये सोच के कि मेरा शोल्डर के दर्द के लिए मैंने शुरू किया था और अब मैं, जब मेरा खत्म हो गया है या कम हो गया है तो मैं एक्सरसाइज छोड़ दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अब मैं इधर उधर जो भी अपना मुझे लगता है कि एक्सरसाइज मेरे शरीर के लिए जरूरी है उसे कंटिन्यू करती रहूंगी। तो नी स्ट्रेंथनिंग के लिए मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि जो मेरा जॉइंट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज करूं। तो अब ये जो आधा घंटा मैंने निकाला है इसका मैं प्रयोग उसी में कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने गोमुखासन किया था पहले। तो जैसे समय बच रहा है तो थोड़ा सा अगर स्टिफनेस लग रही है शोल्डर में तो बैठे बैठे वाली एक्सरसाइज जो भी होती है वो कर लेती हूँ। तो उसके बाद जो है ये एक्सरसाइज करने के बाद नहा के तो मैं जाती ही हूँ। आपसे मैंने कई बार शेयर किया है इस चीज को कि मैं जब जाती हूँ वॉक पे 7 o'clock पे, उससे पहले मैं झाड़ू पोछा कपड़े और नहा के 4 काम निपटाने के बाद जाती हूँ, क्योंकि आते आते बजता है 8 और 8 बजे के बाद इतने सारे काम करना और 10 बजे हस्बैंड को ऑफिस भेजना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और या तो दो ही तरीके हैं, या तो मैं वॉक पे जाना छोड़ दूं या मैं इस तरीके से जल्दी उठ के सारे काम निपटा लूं। तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ। तो लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स, अगर हम जो है अपना सोने और उठने के टाइम में थोड़ा सा बैलेंस बना लें तो चीज़ें इतनी मुश्किल लगती नहीं हैं जितनी वो दिखती हैं। तो अभी आ गई हूँ मैं चेंज करके कपड़े। और ब्रेकफास्ट में फ्रेंड्स मैंने सिर्फ आटा लगाया है और ब्रेकफास्ट के साथ ही मैं हमेशा लंच की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो अरहर की दाल और चावल दोनों ही निकाल के मैंने सोक कर दिए हैं और जो बर्तन थे दूध के, चाय के, अभी तक के जो भी थे वो सब कुछ जो धुले हुए निखरे हुए रखे थे वो जगह पे लगा रही हूँ। तो सिर्फ आटा लगाया है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो सब्जी है कटहल की मेरी भाभी के घर से आ गई थी, हमारी जो जेठानी ऊपर रहती हैं उन्होंने दे दी थी और समय से दे दी थी, तो फिर मुझे सब्जी कट करनी और बनानी नहीं पड़ी। सिर्फ मैंने आटा लगाया है और हमारा जो नाश्ता था वो रेडी हो गया था। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं अब फटाफट से जो रोटियां हैं वो सेक लूंगी। तो रोटी सेक के मैं रख लेती हूँ
उसके बाद जैसा जब जो टाइम होता है, अगर लेट नहीं हो रहा है, हस्बैंड आने वाले मतलब उनके नहा के आने में समय है, तो मैं यहाँ पे इस वक्त पूजा पाठ कर लेती हूँ। लेकिन अगर लग रहा है कि हस्बैंड आने वाले हैं तो फिर पहले उन्हें नाश्ता करा के अपना बना के रख लेती हूँ और उसके बाद मैं पूजा करती हूँ, फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ। इस तरीके से काम चलता है। तो इस बीच में चलते फिरते जो दाल और चावल मैंने सोख करके रखे हुए हैं वो भी धुलते रहते हैं, बार बार उनका पानी जो है वो मैं बदलती रहती हूँ। अब जो है इसके बाद मुझे रेगुलर बेसिस पे मतलब नॉर्मल और दिनों की तरह ही 11 o'clock तक मैं भी घर छोड़ लेती हूँ, मतलब निकल जाती हूँ दुकान की तरफ। लेकिन आज मुझे अपनी छोटी वाली बेटी का आधार अपडेट कराने के लिए जाना है, जो कि मैंने अपनी टू डू लिस्ट में रखा हुआ है। कल मैंने लिख लिया था अपने टू डू लिस्ट में। है क्या कि अब जो मतलब बेटी का 12th हो गया है, तो अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, उनमें मोस्ट प्रोबेबली आधार अपडेट मतलब मांगेंगे मुझे लगता है। प्लस मेरी बेटी को यूट्यूब चैनल फॉलो करती है, उसने भी बताया है कि आधार अगर आपका अपडेट नहीं है तो अपडेट करवा लीजिए। तो अगर आप लोग कोई सुन रहे हैं जिनका बच्चा 12th में है और अब वो मतलब रिजल्ट जो है उनका आने वाला है, तो अगर आपके बच्चे के आधार कार्ड में बहुत पुरानी फोटो लगी हुई है या काफ़ी पुराना आधार है तो अपडेट करवा लीजिएगा, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं। क्योंकि मतलब कई जगह मांगा भी जा रहा है, जैसे CUET का एग्जाम अब होने वाले हैं 15, 16, 17 को, तो कई बार मांग भी रहे हैं जहाँ पे चेकिंग होती है, और कोई लोग नहीं भी मांग रहे हैं। तो वो सिचुएशन आए ही ना, इसके लिए हमें आधार अपडेट करा लेना चाहिए। तो मतलब मैं आज जाऊंगी आधार अपडेट कराने, लेकिन अपडेट होके वो कब तक आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन जो अपने हाथ में है वो मैं करके देख लेती हूँ। अदरवाइज आधार तो रखा ही है पुराना, फिर देखा जाएगा। ये चीज़ पहले से पता नहीं थी, नहीं तो मैं मतलब हफ्ता भर या 10 दिन पहले ही करवा लेती और आप लोगों को भी बता देती। लेकिन ठीक है, आज पता चल गया तो आज ही करवा देती हूँ, हो सकता है आधार अपडेट होके आ भी जाए। नॉर्मली 90 डेज का टाइम होता है इसका आधार अपडेशन का, लेकिन अब रिड्यूस हो गया है, कुछ कितना हो गया ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो अगर आप लोगों का आधार बच्चे का नहीं इस तरीके का अपडेट हुआ है तो करवा लीजिए समय से। तो इसीलिए मुझे जल्दी निकलना है बैंक की साइट को। तो नॉर्मली जिस बैंक में हम लोगों का काम चलता है उस बैंक में आधार अपडेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ बंदा नहीं है। तो मेरे हस्बैंड जब ऑफिस के लिए गए थे तो वो पूछते हुए गए थे, तो अभी मुझे इंडियन बैंक जाना है और वहाँ जाके आधार अपडेट कराना है। तो मैंने हस्बैंड को कॉल कर दिया था कि मैं तो ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, तो इसीलिए मैं लंच थोड़ा समय से बना रही हूँ, क्योंकि बैंक के काम जो सरकारी काम होते हैं आप सभी जानते हैं, कोई टाइम का पता तो रहता नहीं है। निकलने का टाइम आपको पता है, लेकिन आप घर कितने बजे पहुंचेंगे कुछ पता नहीं रहता। तो इसीलिए लंच वगैरह सब कुछ बना दिया है, चटनी पीस ली है, दाल में प्रेशर लगा दिया है, चावल सोख कर दिए हैं और मट्ठा बना के भी रख लिया है मैंने। तो फिर मैं अपनी बेटी को लेके निकल गई थी। तो अभी मेरी बेटी है यहाँ पे, तो मैंने उसे बोला कि तुम मेरी क्लिप बना लो, क्योंकि नॉर्मली ना मैं स्कूटी चलाने के लिए आप लोगों को बहुत प्रेरित तो करती हूँ, लेकिन आपने कभी मुझे नहीं देखा स्कूटी को चलाते हुए या हैंडल करते हुए। इसलिए आज मौका था तो फिर मैंने उसे अपना कैमरा पकड़वा दिया। तो आ गई थी मैं फ्रेंड्स, ज़्यादा समय नहीं लगा था क्योंकि मेरे हस्बैंड देखते हुए गए थे, तो वो बोल के गए थे इंडियन बैंक वाले स्टाफ से कि जो है मेरी वाइफ आएगी, तो मतलब थे वहाँ। और सबसे जो ज़रूरी बात यह है कि इस तरह के जब काम करवाने हो तो अर्ली आवर्स में मॉर्निंग के निकल जाओ तो बेस्ट रहता है, क्योंकि उसके बाद भीड़ बढ़ती चली जाती है। और वही हुआ, हम निकले और जो लोग थे, लोगों की भीड़ थी वो बढ़ती जा रही थी। तो मतलब हमारा काम समय से हो गया था। तो मैं तो भैया बाजार जाती हूँ, चाहे मुझे कोई भी काम हो हमेशा, चाहे मुझे पार्लर जाना हो, ग्रॉसरी लेने जाना हो, मार्केट का कोई काम हो, मैं बस फटाफट से सुबह नाश्ते के साथ ही लंच का काम निपटाया और जल्दी जल्दी घर छोड़ दिया। तो उसमें दो फायदे होते हैं, एक तो आपको भीड़ नहीं मिलती, दूसरा आप जहाँ जाते हैं आपको अटेंड अच्छे से किया जाएगा, तीसरा धूप और गर्मी भी नहीं मिलती है गर्मियों में। तो मैं तो मतलब ये बहुत ध्यान रखती हूँ, अगर मुझे कल जाना है, कल कहीं जाना है, तो मैं आज ही अपना सोच के रख लूँगी कि मुझे लंच क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट क्या बनाना है और मुझे इतने बजे तक निकल जाना है। तो ये चीज़ हेल्प करती है आपके काम को सही समय पर और सही तरीके से करवाने में। तो आने के बाद फिर चेंज किया है मैंने और आके सीधे जो दाल है उसमें तड़का लगा दिया है। तो सिर्फ देसी घी में जीरा हींग डालती हूँ मैं और उसमें दाल डाल देती हूँ। तो दाल डालने के बाद फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, जब मैंने आम का इंस्टेंट अचार बनाया था तो उसमें जो गुठलियाँ निकली थी, कच्ची जो केरी की जो गुठलियाँ होती हैं, वो मैंने कांच के जार में स्टोर करके रख ली थी। तो वो देखिए इस तरीके से यूज़ होंगी। इनमें से एक गुठली में निकालूंगी और ये जो दाल है इसमें डाल दूंगी
और ये 10 या 15 मिनट में दाल को बिल्कुल खट्टा कर देगी, जितना खट्टा आपको चाहिए। तो आप बीच में टेस्ट कर सकते हैं दाल को, और अगर लग रहा है कि अब ज़्यादा खट्टी ना हो जाए दाल, तो तब उसके बाद आप जो है वो गुठली निकाल के फेंक दीजिए। तो ये जो एक तरीका है, ये बहुत अच्छा तरीका है फ्रेंड्स, और दाल भी बड़ी टेस्टी बनती है। वो जो आम की जो खटास वाला फ्लेवर अरहर की दाल में आता है ना, बहुत यम्मी लगता है। और इसके अलावा जो दाल का कलर है वो भी बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद ये जो दाल थी उसको मैंने जितना पतला चाहिए था उतना पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी सही करी है, और हरा धनिया जो मैं कट करके गई थी वो डाला। और जो सुबह ब्रेकफास्ट के बर्तन थे वो फटाफट से लगा लूंगी। चावल भी मैंने ऑन कर दिया है गैस को। तो मुझे तो इतनी तेज भूख नहीं लगती इस वक्त, मैं थोड़ा ही खाती हूँ, लेकिन जो मेरी बेटी है वो नॉर्मली ब्रेकफास्ट नहीं करती है, और आज तो उसने दूध भी नहीं पिया, क्योंकि वो उठी है और नहा के फिर सीधे हम लोग चल दिए थे, क्योंकि उठते ही नहाते ही फिर वो एकदम से बच्चा नहीं खा पाता कोई भी चीज़, और जल्दीबाजी में तो बिल्कुल भी नहीं। तो उसने बस उठी और मेरे साथ चल दी थी, तो अभी उसे भूख भी लग रही है। तो टाइम से मैंने चावल बना लिए हैं, और अभी जो है फटाफट से बर्तन लगा के मैं सबसे पहले बेटी को खिलाती हूँ। उसके बाद ऑफिस में कॉल करती हूँ, अगर हस्बैंड जो हैं आ रहे होते हैं तो फिर उनका रख देती हूँ निकाल के, और अगर वो नहीं आ रहे होते हैं तो फिर उनका टिफिन पैक करके ऑफिस में मैं भेज देती हूँ। इस तरीके का कुछ दोपहर का रूटीन रहता है। और जो छत से कपड़े थे वो मैंने अपनी बेटी से मंगवा लिए थे, तो वो जाने से पहले यानी बैंक निकलने से पहले ही कपड़े लेके आ गई थी, तो तहाए नहीं है मैंने, अब मैं तहा लूँगी आराम से उनको। और ये है शाम का शूट। तो नॉर्मली मैं जब शाम की चाय बनाने के लिए अपने आती हूँ ना, तभी रात की जो सब्जी जो भी बनने वाली होती है वो निकाल लेती हूँ फ्रिज से। तो भिंडी को भिगा दिया है मैंने नमक के पानी में, और उसके बाद मैंने पहले बेटी का जो मैंगो शेक है वो बनाया, बर्तन जो लंच के होते हैं वो लगाए, और उसके बाद अपनी चाय लेके फिर मैं बैठ जाती हूँ आधा घंटा आराम से। उसी बीच में मैं एडिटिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, और उसके बाद आ गई हूँ मैं इधर अपना सब्जी कट करने के लिए। तो भिंडी बन रही है आज, और भिंडी कुछ इस तरीके, जैसे भिंडी दो प्याजा होता है ना, होती है रेसिपी, आप लोगों ने सुना होगा, रेस्टोरेंट्स में बहुत मिलती है ये। तो मैंने एक बार कहीं खाई थी ढाबे में, मुझे इतनी अच्छी लगी, तो मैंने उनसे रेसिपी तो नहीं पूछी, लेकिन उनसे ये पूछ लिया था कि ये इसका नाम क्या है। तो उन्होंने बताया कि इसे भिंडी दो प्याज़ा कहते हैं। फिर मैंने यूट्यूब में उसकी रेसिपी देखी, और अब मैं 3-4 बार से बना रही हूँ लगातार। तो मतलब मेरी बेटी को बहुत पसंद आई। जो रूटीन वाली भिंडी बनती है छोटी छोटी कट करके, उससे थोड़ी सी हटके होती है ये रेसिपी, और लगती बहुत अच्छी है। बहुत तरीक़ों से बनती है, कई लोग इसमें दही भी डालते हैं, लेकिन मैं दही वगैरह कुछ भी नहीं डालती, बहुत बेसिक और बहुत सिंपल रखती हूँ इसको। तो ये जो भिंडी दो प्याज़ा वाली भिंडी होती है, इसमें भिंडी के बहुत छोटे टुकड़े नहीं करे जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा चंक रखा जाता है, और जो प्याज है उसे 2 तरीके से कट किया जाता है, इसलिए इसको दो प्याज़ा कहते हैं। एक तो जो आप जब फ्राई करेंगे, मतलब भिंडी को जब छोंकेंगे, तो उसके लिए ये मैंने 1.5 प्याज अलग रखा हुआ है, फाइन फाइन काट के या पीस के किसी भी तरीके से कर सकते हो आप। और दूसरा तरीका है, ये जो प्याज की ऐसे वो होती है ना पंखुड़ियाँ सी निकाल के, इनको अलग कर देना है। तो ये फ्राई करके बनती है भिंडी। तो मैं रेसिपी आज नहीं शूट कर पाई, हम नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि कैसे बनाना है। और ये आटा आया हुआ रखा था, ऑफिस का ही स्टाफ का कोई लड़का जाके ले आता है, क्योंकि जो मेरा ग्रोसरी का बैग रहता है वो इतना बड़ा रहता है कि उसके साथ आटे का कट्टा स्कूटी में रख के लाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो आटा है और जो चक्की है जहाँ से हम आटा मंगवाते हैं वो है भी बहुत दूर, तो मेरे जो हस्बैंड है वो ऑफिस से किसी लड़के को भेज के आटा मंगवा देते हैं। तो ये आटा आ गया था, तो इसे भरना था। तो ये चक्की से पिसा हुआ आता है ना फ्रेंड्स, थोड़ा गर्म रहता है, तो मैं इसे इमीडिएटली नहीं भरती हूँ। तो जैसे जब अगर आप चक्की से आटा मंगवाते हैं तो उसको तुरंत स्टोर ना करें, क्योंकि गरम गरम पिस के आता है, और गर्मी की वजह से अगर आप इसको ढक्कन लगा के रख देंगे तो ये जो है मॉइस्चर की वजह से इसमें सूड़ी या घुन पड़ने का बहुत डर रहता है। तो आज कुछ ज़्यादा ही फ्रेशली पिस के आया था, ये आटा बहुत गर्म हो रहा था, तो फिर मैंने इसे 2 पार्ट में कर दिया है। आधा आटा कट्टे में रहने दिया, और आधा जो है मैं डाल दूंगी इस डिब्बे में जो मैंने मॉर्निंग में धोया था नहाते समय। तो ये 2 तरफ हो जाएगा आटा, तो थोड़ा जल्दी से और थोड़ा अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा। तो ये सब्जी कटी हुई रखी है। इसके बाद मैंने जो है आटा लगा लिया था। सब्जी अभी नहीं बनाऊंगी, जब रोटी सेकने आऊंगी उसी वक्त बनाऊंगी, ये सोच के मैंने सब्जी अभी नहीं छौंकी, क्योंकि ये फटाफट से बनने वाली सब्जी नहीं है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, तो खड़े रहना पड़ता है, मतलब फ्राई करने वाला काम है ना, तो फिर खड़े होके साइड में मैं रोटी सेकती रहूँगी, इसलिए मैंने नहीं छौंका था इसको। और ये आटा इस तरीके से 2 पार्ट में करके रख दिया है, और सब्जी मैं 7:30 पौने 8 बजे के आसपास छौंकूंगी, जिससे कि सब्जी जो है मैं लगातार खड़े होकर उसे हिलाती रहूँ, फ्राई करती रहूँ सब्जी को। और उसके बाद कंप्लीशन की फीलिंग देने वाला ये काम जो मैंने आज के लिए रखा हुआ था, मतलब लास्ट डे लिखा था आज के लिए, वो कंप्लीट हो गया। तो उसको मैं साफ करती हूँ यहाँ पे, और अगर अगले दिन के लिए कोई बहुत ज़रूरी काम होता है तो वो यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो ये जो यहाँ पे मैंने चीनू बुक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मेरी जो भतीजी है उसका नाम चीनू है घर का, और उसे मुझे अपनी बेटी की बुक्स भिजवानी है, तो उसका रिमाइंडर हस्बैंड को देना था, इसलिए मैंने ये लिखा था। तो ये बुक्स चली गई हैं, वहाँ पहुँच गई हैं। आधार कार्ड अपडेट का मैंने आज काम करा ही लिया है, और
आटा भी आ गया है। तो जो नेक्स्ट डे के लिए काम होता है वो मैं यहाँ इसी वक्त लिख लेती हूँ, और जो बहुत ज़रूरी काम होते हैं जो लगता है कि भूलने नहीं चाहिए वो ही लिखती हूँ, रोज़मर्रा वाले ज़रूर ऐसे काम नहीं लिखती। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।